नमस्कार। आज के भूगोल शिक्षण में मैं रविंद्र सिंह रौतेला, प्रवक्ता राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पौड़ी नगर से। आज हम कक्षा 11 भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के पाठ 1 भारत स्थिति पर चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के बिंदु हैं भारत की स्थिति, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का आकार तथा भारत एवं पड़ोसी देश। भारत की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें किसी भी देश का अगर हमें उसकी स्थिति ज्ञात करनी है तो हमें उस देश का मानचित्र में क्या अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार है यह ज्ञात करना आवश्यक है। ग्लोब एवं विश्व के मानचित्र पर हम भारत की स्थिति को ज्ञात करेंगे। किसी देश एवं क्षेत्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें उस देश का अक्षांश और देशांत ज्ञात होना चाहिए। जैसे कि यहां विश्व का मानचित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। अक्षांश रेखाएं जो कि क्षैतिज रूप से इस प्रकार दिखाई जा रही है। 0 डिग्री रेखा जिसे विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा भी कहते हैं, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इस तरह विश्व में 90 अक्षांश उत्तर में और 90 अक्षांश दक्षिण की ओर मानचित्र पर अध्ययन के लिए खींची गई है। इसी प्रकार मानचित्र में उत्तर से दक्षिण लंबवत रेखाएं जो दिखाई दे रही हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। यह रेखाएं कुल 360 है मानचित्र पर अध्ययन के लिए। 180 रेखाएं पूरब में तथा 180 रेखाएं पश्चिम में अध्ययन के लिए खींची गई। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली है। इस प्रकार हम देख रहे हैं यहां पर जम्मू कश्मीर एवं कन्याकुमारी, यहां तक भारत का विस्तार है और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में और गुजरात तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। आप भारत के दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को जानते हैं। आइए उनका अध्ययन करते हैं। अक्षांश रेखाएं, भारत की मुख्य भूमि की अक्षांश रेखाओं की बात करें तो यह 8 डिग्री दक्षिण, देखिए 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक भारत का विस्तार है। उत्तर, क्योंकि भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए उत्तर से उत्तर तक विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करें, भारत 68 डिग्री, ये देखिए 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। ये यहां तक मिनट जिस प्रकार से हम समय नापते हैं उसी तरह 60 मिनट का 1 डिग्री और 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। इस प्रकार हमें भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात हुआ। हमारे देश की दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। अभी हमने जो बात करी वो भारत के मुख्य भूभाग था। अब यहां पे देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु यहां पर जो है ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर है, क्योंकि यह क्षेत्र द्वीपीय क्षेत्र है, मुख्य भूभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारतीय संघ का सबसे दक्षिण बिंदु
जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 की सुनामी के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर। अब देखिए, भारत का उत्तरी हिस्सा एवं दक्षिणी हिस्सा, यहां से और यहां तक की अगर हम दूरी देखें तो 3,214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक की दूरी 2,933 किलोमीटर है। ये देखिए पूरब में, यहां पश्चिम में, और ये देखिए पूरब में, यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है भारत की 2,933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। इस प्रकार हमने अभी अध्ययन किया, चर्चा करी कि उत्तर में भारत में 37 डिग्री और 8 डिग्री के बीच अंतर है अक्षांशीय, वो लगभग 30 डिग्री का है। और इधर देशांतरीय रेखाओं का अंतर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट का अंतर भी लगभग 30 डिग्री है। परंतु फिर भी हम ये देखें, इन दोनों के अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर समान होने के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक की दूरी में अंतर इसलिए है क्योंकि देशांतरीय रेखाएं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटती चली जाती है। देखिए देशांतरीय रेखाएं हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार खींची हुई है। ये आप देखेंगे यहां पर देखिए, यहां पर इनकी दूरी अधिक है, और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जा रहे हैं या दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहे हैं, इनकी दूरी क्या हो रही है? कम होती जा रही है, घटती जा रही है। इस कारण अक्षांश एवं देशांतर भारत का विस्तार 30 डिग्री लगभग होने के कारण भी दोनों की दूरी में अंतर है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। जबकि अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी देखिए हर जगह हर डिग्री पर एक जैसी है। विषुवत रेखा पर भी उतनी ही दोनों के बीच में दूरी है जितनी की 20 डिग्री के बीच में है। इस कारण भारतीय उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाएं के मानक ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित। यहां पर देखिए ग्लोब दिखाया गया है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और यहां पर जो भारत का हमने अक्षांशीय विस्तार देखा, उससे यह पता लगता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध का जो क्षेत्र भारत का है, दक्षिणी हिस्सा, वह उपोष्ण कटिबंध में आता है। हम भारत के देशांतरीय विस्तार और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अभी हमने यहां पर चर्चा करी कि अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं कि देशांतरीय विस्तार भारत पर क्या प्रभाव डालता है। भारत का देशांतर रेखाओं के मान से यह स्पष्ट होता है कि पूरब से पश्चिम में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। हम ये जान चुके हैं। इस कारण देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा होता है, क्योंकि दोनों के बीच में पूरब और पश्चिम में 30 डिग्री का अंतर है। इस प्रकार हमने देखा कि भारत के पूर्व और पश्चिम में 2 घंटे का समय का अंतर है। एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर पैदा होता है। यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। घूर्णन गति के कारण एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। इसी आधार पर हम देखें, उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्योदय 2 घंटे पहले उदय होता है, परंतु दोनों स्थानों की घड़ियों में एक जैसा
समय दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसलमेर पश्चिम में है और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो क्या है 30 डिग्री का दोनों के बीच में अंतर है। दोनों की घड़ियां देखें हम भारत में तो दोनों की घड़ियों में एक जैसा समय दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों क्षेत्रों की घड़ियां का जो समय है उसका निर्धारण भारत के देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी मानक यमयोत्तर द्वारा। हम ये जाने कि भारत का जो समय है वह 82 डिग्री पूर्व रेखा जो देशांतर रेखा है उसके आधार पर निर्धारित किया गया है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमयोत्तर कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ये देखिए, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। इसी रेखा के आधार पर भारत के समय निर्धारण किया गया है। इसी कारण पश्चिम एवं पूर्व के समय का जो अंतर था वह बराबर कर दिया गया है। वह इस 82 डिग्री के आधार पर भारत का समय निर्धारित किया गया, जिससे कि पूरे देश में एक ही समय स्थापित किया जा सके, किसी प्रकार की परिवहन और अन्य कोई दिक्कतें ना आए। इसलिए इस रेखा के आधार पर जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, इस आधार पर देश का समय स्थापित किया गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि पूरे विश्व में जो समय है वो ग्रीनविच से निर्धारित किया गया है। ग्रीनविच लंदन ब्रिटेन में एक जगह है। ग्रीनविच उसकी समय पर आधार पर पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया है और उस आधार पर भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अर्थात हम ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, क्योंकि भारत जो है पूर्वी देशांतरी गोलार्ध में पड़ता है। और इस आधार पर अगर हम देखें कि अगर ग्रीनविच में रात के 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहां सुबह के 5:30 बजे। इसी आधार पर दुनिया के अलग अलग देशों का समय निर्धारण किया गया है। 7.5 डिग्री अर्थात 7 डिग्री 30 मिनट के आधार पर प्रत्येक देशों ने अपने अपने समय का निर्धारण किया गया है। इस आधार पर देशों के समय का निर्धारित किया जाता है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अर्थात विश्व के मानचित्र को आप देखिए, इसमें जो स्थल भाग है वो देखिए, उसका 2% क्षेत्र भारतीय भूभाग है, तो यहां पे दिखाया जा रहा है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व में 6 बड़े देश भारत से बड़े हैं तथा भारत का स्थान 7वां है। भारत में क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया। अब हम भारत के आकार पर चर्चा करते हैं। भारत के आकार इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। भारत में भौतिक विविधताएं हैं। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में सागरीय क्षेत्र है, पूरब में वर्षावन है, पश्चिम में मरुस्थल है। इसी तरह पर हम देखें आगे, उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं गोदावरी की बड़ी नदियां यहां पे दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, उत्तर में हिमालय पर्वत हमारा दिखाई दे रहा है, गंगा जैसी सदाबहानी नदियां, गोदावरी बड़ी नदियां यहां पर सदाबहानी नदियां हैं। उत्तर पूर्व और दक्षिणी भारत में वन आच्छादित पहाड़ियां हैं। देखिए,
ये उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि, और पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र। ये मरुस्थल भारत का, थार का मरुस्थल। इस आधार पर हम देखें तो भारत भौतिक विविधता लिए हुए है। उत्तर में हिमालय पर्वतमालाएं, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश एंड सुलेमान, हिंदुकुश और सुलेमान की पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां, जिसमें गारो खासी नागिया, जयंतिया, नागा की पहाड़ियां, मिश्मी की पहाड़ियां आदि आती हैं, तथा दक्षिण में हिंद महासागर, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, सीमांकित करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत एक विस्तृत भौतिक आकृति वाला क्षेत्र है, जिसमें विविधताएं हैं, और यह उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, ये पाकिस्तान यहां पर दिखाई दे रहा है, नेपाल, ये नेपाली क्षेत्र है, भूटान तथा बांग्लादेश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में यह देश सम्मिलित है। भारत की सीमा रेखा की बात करें हम तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लगभग है। ये स्थलीय सीमा देखिए, ये हमारी जो भारत की लगभग स्थलीय सीमा दिखाई दे रही है, तथा समुद्र तटीय सीमा 7,517 किलोमीटर है। ये तटवर्ती सीमाएं इस प्रकार से जो भारत के सागरों से जुड़ी हुई हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ है। अर्थात यह लक्षद्वीप है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनकी तटीय सीमा को भी 7,517 में सम्मिलित किया गया है। इस आधार पर देखें तो भारत एक विस्तृत भौगोलिक आकृति लिए हुए एक बड़ा क्षेत्र है, जिसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र में कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक भौतिक विविधताएं पाई जाती हैं। अभी हमने इस पर चर्चा करी थी कि अगर हम देखें कश्मीर में, ये कश्मीर क्षेत्र है, और कन्याकुमारी, ये दक्षिण में कन्याकुमारी का क्षेत्र, पश्चिम में राजस्थान और मणिपुर में इम्फाल, ये क्षेत्र देखें हम, तक विविधताएं मिलेंगी देखने को। उच्च हिमालय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, वनाच्छादित पहाड़ियां, दक्षिण में सागरी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहां विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत विविधताओं लिए हुए विभिन्न प्रकार के संसाधनों से समृद्ध है। यह संसाधन भारत के विकास में सहयोगी है। भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। यह हमने देखा मानचित्र में कि भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाली खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यह भारतीय सीमाओं का निर्धारण करती है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में भारत का जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों के मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है।
हिंद महासागर की जो स्थिति है, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत जो देश है वह उसको केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसी आधार पर भारत के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, अर्थात भारत विस्तृत तटीय सीमा के साथ साथ केंद्रीय स्थिति रखता है। इसी आधार पर यह क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। देखें मानचित्र में हमने भी चर्चा करी कि भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाली खाड़ी, दक्षिण में विस्तृत महासागर है, हिंद महासागर है, जिसकी केंद्रीय स्थिति भारत देश बनाता है और इसी के आधार पर यह क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप और सागर भारतीय हिंद महासागर कहलाता है। अगर हम देखें यह यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, हम मानचित्र में देखते हैं कि भारत अफ्रीकी देशों से व्यापार और परिवहन से जुड़ा है, इधर यूरोपीय देशों के साथ, दक्षिणी हिंद महासागर से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से हमारे संबंध है। हमारे देश के उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम, जैसा कि आपके मानचित्र में दिखाई दे रहा है। भारत के उत्तर पश्चिम में यहां पर देखिए कौन सा देश दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान। उत्तर में तिब्बत, चीन, नेपाल आदि देश स्थित हैं। उत्तर पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश आदि देश भारत की सीमा से जुड़े हुए। भारत के पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। यहां पे देखिए मानचित्र में द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव, यह भी हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत के से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग हुआ है। हम यहां मानचित्र में देखते हैं, यह मन्नार की खाड़ी यहां पर स्थित है और पाक जल संधि यह क्षेत्र है। इन दोनों जल राशियों से भारत और श्रीलंका अलग हुआ है। खाड़ी तथा जल संधि में अंतर बताइए। जैसा कि हम यहां मानचित्र में देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आदि। खाड़ी वह जलीय क्षेत्र है जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है, जैसे कि यहां पे दिखाई दे रहा है। और जल संधि, जबकि यह दो बड़े जलीय क्षेत्रों को सक्रिय जलीय क्षेत्र द्वारा जोड़ता है, वह जल संधि कहलाती है। तो हमने भारत में स्थिति के बारे में चर्चा करी। मूल्यांकन प्रश्न यहां पर है, कोहिमा और दिल्ली की घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती? हमने चर्चा करी थी कि कोहिमा की घड़ी में और दिल्ली में रहने वाले लोगों की घड़ियों में एक ही समय दिखाई देता है, क्योंकि दोनों जगह की घड़ियों के समय का निर्धारण भारतीय मानक समय के अनुसार हुआ है। भारतीय मानक समय कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के आधार पर भारत का मानक समय और समय निर्धारित किया गया है। इसलिए दोनों स्थानों की घड़ियों में एक ही समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक पूरब में है तथा दूसरा पश्चिम में। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। हमने इस पर चर्चा करी थी कि किसी देश की स्थिति हमें ज्ञात करनी है तो हमें उसके अक्षांशीय स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार का अध्ययन किया कि भारत क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर उत्तर से उत्तर इसलिए कहा गया क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में
स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है और दक्षिण में स्थित होने के कारण उन क्षेत्रों को दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण बोला जाता है। भारत में कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? हमने यहां भारत के मानचित्र पर चर्चा करी तो हमने देखा कि भारत के जो राज्य हैं वह अंतरराष्ट्रीय सीमा है राज्यों की देशों से मिलती है। कौन कौन से राज्य होंगे? अगर हम पश्चिम से चलते हैं तो भारत में पश्चिम में पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। उसके साथ जो सीमा जुड़ती है हमारे राज्य की वो राजस्थान है, आपका पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और भी देश हमारे साथ तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है आदि देश जो हैं उनसे भारत की सीमाएं मिलती हैं, जुड़ती हैं। हमें यह ज्ञात करना है कि कौन कौन से राज्य हो सकते हैं वो। तो इसी प्रकार हम देखें, जैसे हमारा राज्य उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सीमाएं तिब्बत चीन से जुड़ी हुई हैं। हिमाचल की सीमाएं तिब्बत चीन से जुड़ी हुई हैं, नेपाल से जुड़ी हैं उत्तराखंड की सीमाएं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सीमाएं, बिहार की सीमाएं यह नेपाल से जुड़ी हैं। सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं। भूटान से भी सिक्किम की सीमा जुड़ी है। इसी प्रकार असम की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमाएं, मेघालय, त्रिपुरा आदि की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की सीमाएं म्यांमार से जुड़ी हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं इस उत्तर में आपके तिब्बत और चीन से भी जुड़ी हुई है। तो एक लंबी हमारे पास सूची बन जाएगी जो भारत के राज्य हैं उनकी सीमाएं विभिन्न पड़ोसी देशों से जुड़ती है। भारत में किन किन राज्यों के से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। अगर आपने ध्यान से भारत के मानचित्र को देखा होगा तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जिसका मान 23 डिग्री 30 मिनट है। और वह किन किन राज्यों से गुजरती है आप मानचित्र देखिए और बताइए। जैसे हम देखें पश्चिम से शुरू करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ग्रह कार्य आपके लिए गृह कार्य है, इसको आप बनाइए, ढूंढिए और अपने उत्तर पुस्तिका में करिए। गूगल मैप पर आप अपनी स्थिति किसी को कैसे शेयर करेंगे? अपने साथी को अपनी लाइव और करंट पोजीशन शेयर कीजिए। इस मैप में देखिए इससे क्या पता चलता है, ये कितने दिन रहती है पता लगाइए। वर्तमान समय में गूगल मैप को आप कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में खोलिए और वहां पर देखिए किस प्रकार से लोकेशन ज्ञात की जाती है, किस प्रकार से किसी देश और किसी क्षेत्र, किसी स्थान की स्थिति ज्ञात की जाती है। हम ये जान सकते हैं कि किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें वहां पर अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। आप अगर जब इसको ढूंढेंगे गूगल मैप में और शेयर करके भेजेंगे अपने साथी को तो वहां पर देखो लिखा रहेगा 29 डिग्री साउथ नॉर्थ, इस प्रकार से, अर्थात साउथ नॉर्थ, उत्तर दक्षिण, इस प्रकार की स्थितियां वहां पर दिखाई जाती है। इससे हमें क्या ज्ञात होगा, इन सब चीजों को आप देखिए और साथियों को शेयर करिए। धन्यवाद।